हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी। तो अभी तक आपने इसके पहले वाले एपिसोड को नहीं देखा होगा तो पहले जाके उसे देख लीजिए, वरना आपको ये एपिसोड कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें शिनचैन दिखाया जाता है जो भागते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है, और फिर हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो युनशी होती है और जो बंदा होता है वो दोनों पत्ते खेल रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो युनशी होती है वो वहाँ पे जीत जाती है, और जीतने के बाद कहती है कि देखा, मैं फिर से जीत गई ना। और फिर जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि हाँ हाँ, तुम ही जीतोगी, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये तुम्हारा गेम है और तुम्हें ही इसे खेलना आता है। मैं तो अभी अभी सीख रहा हूँ, पर अब मुझे ये गेम खेलना आ चुका है, तो चलो एक और बार खेलते हैं। इस बार मैं ज़रूर से तुम्हें हरा हरा दूँगा। जो युनशु होती है वो कार्ड्स को लेती है और उन्हें बाँटने के लिए रेडी करने लगती है, और कहती है कि हाँ, इस बार भी मैं ही जीतूँगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनटियन होता है वो भी घर वापस आ जाता है, और आने के बाद कहता है कि हाँ, मैं घर वापस आ गया। और सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये दोनों इतनी अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ घुल-मिल जाएँगे इतनी जल्दी। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो युनश होती है वो अपने जो भाई होता है मतलब शिनटियन उसके पास चली जाती है, और हंसते हुए कहने लगती है कि भैया, आपका जो फ्रेंड है वो कितना ज़्यादा स्टूपिड है, वो कितनी बार ही मुझसे हार चुका है। फिर जो शिनटियन होता है वो हंसते हुए कहने लगता है कि अरे हाँ, मैं आपको इस बारे में बताना तो भूल ही गया था कि जो पाए है वो कुछ दिनों तक हम लोगों के साथ ही रहने वाला है। मैं तुमसे ये बात पूछना चाहता था, पर तुमसे ये पूछना भूल गया था, क्या तुम इसे यहाँ पे रहने दे सकती हो। और फिर जो युनशु होती है वो कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, ये हमारे साथ रह सकता है। ये हमारे साथ होगा तो हम लोग और भी ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे। और जो युनशु होती है वो सोच रही होती है कि जो मेरा भाई है उसने कभी भी अपने जो दोस्त है उन्हें घर पे नहीं इनवाइट किया या फिर घर पे रहने के लिए नहीं लाया है, तो मुझे उसका साथ देना चाहिए। ये पहली बार है उसने किसी दोस्त को अपने घर पे बुलाया है, तो मैं उसकी तरफ हूँ। मैं उससे उसके जो दोस्त है उसे यहाँ पे रहने देने वाली हूँ। और फिर जो पॉल होता है वो शिनटियन को थैंक यू बोलता है। और फिर जो शिनटियन होता है वो सोच रहा होता है कि जो पॉल है उसने मेरे जो पापा है उसके कपड़े पहने हैं, और जो मेरी मॉम है उन दोनों की मतलब डेथ हो चुकी है शायद। और वो कहता है कि जो मेरी बहन है वो शायद आगे बढ़ चुकी है, और जो पॉल है वो शायद हमारे मॉम डैड के रूम में रह सकेगा। और तो और जो मेरी बहन है वो मूव ऑन करके बहुत ज़्यादा खुश लग रही है, क्योंकि हमारे घर में कोई और भी रहने के लिए आया है इससे। और फिर हमारा सीन यहीं से कट होके दूसरी तरफ जाता है जहाँ पे जो वेस्ट साइड पे जो समुद्र है वहाँ पे कहीं का जो सीन होता है जहाँ पे एक हवेली टाइप बनी हुई होती है, और फिर हमें उस हवेली के अंदर दिखाया जाता है बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, मतलब 3-4 लोग बैठे हुए होते हैं। और उनमें से एक बंदा कहता है कि बॉस, ऐसा लगता है कि जो स्टॉक है उसने जो अपना मिशन है उसे फेल कर दिया है। और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, वो उस बंदे के जो सवाल होता है उसका जवाब देता है, शायद ये उनका बॉस होगा। और ये बंदा कहता है कि जो जगह पे हमने उसे भेजा है वो हीरो एसोसिएशन का बेस है, और वहाँ से उसे सिर्फ कुछ चीज़ों को लाना है, और उसके लिए उसे ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। पर पृथ्वी शहर में क्या चल रहा है, वो वापस क्यों नहीं आ रहा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो एक लड़की होती है वो कहती है कि जो मेरी सुपर पावर है वो ट्री ऑफ लाइट है, और इसका यूज़ ऐसे होता है कि जो भी मेरा बीज खाता है उसकी लोकेशन, उसका वो कहाँ पे है, और वो जिंदा है, मर चुका है, या किधर जा रहा है, किधर आ रहा है, इस सभी के बारे में मुझे पता चल जाता है। पर जैसे ही
जैसे वो उधर गया है, वहाँ से उसका कोई भी अता-पता नहीं लग रहा है। मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि वो मर चुका है या फिर ज़िंदा भी हो सकता है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर हमें उसका जो बॉस होता है, उसका सीन दिखाया जाता है, जो कहता है कि जो हीरो एसोसिएशन है, उन्होंने फिर से हमारे जो काम है, उसमें टाँग अड़ा ही दी। अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूँगा। तुम एक काम करो, उस चीज़ को जो समुद्र का राजा है उसे जाके दे दो, और उसे देने के बाद जो हीरो एसोसिएशन है उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने किससे पंगा लिया है, और उन्हें अगली बार से हम हमसे आगे जाने की या फिर हमसे पंगा लेने की कोशिश भी की तो इससे भी अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन की ओर, जहाँ पे जो शिनचैन का स्कूल को दिखाया जाता है, और स्कूल के अंदर कुछ लड़कियां बातें कर रही होती है, जिसमें से जो बैठी हुई लड़की होती है वो कहती है कि मैंने सुना है कि हमारे स्कूल में, मतलब हमारे जो क्लास है उसमें कोई एक नया लड़का आने वाला है, तुम्हें पता है कि वो कौन है? और फिर जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, मैंने उसे देखा था, कल वो हमारे स्कूल में आया था और उसने अकेले ही 5 लोगों को बड़ी ही आसानी से हरा दिया था। वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और तो और मुझे ये भी पता है कि वो पहले जो नॉर्मल लोग थे, जो स्कूल है वहाँ पे पढ़ता था, पर उसने अभी अपनी जो सुपर पावर है उसे अवेकन किया है, और उसने कल ही अपना जो टेस्ट था वो दिया था और उसमें वो फर्स्ट आया है। और फिर हमें दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जो खड़ी होती है, वो कहती है कि हाँ, वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, मुझे उस लड़के को अपना बनाना है, मुझे कुछ भी करके उसे अपना बनाना है। और फिर जो नीचे बैठी हुई लड़की होती है वो कहती है कि उसे जाने भी दो, वो पहले से ही जो ज़िग किग्ज़ुआन है उसका लड़का है, क्योंकि मैंने कल ही देखा था कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे थे, और मैंने अपनी आँखों से देखा है उन दोनों ने बहुत ज़्यादा पास थे और उन्होंने अपने हाथ पकड़ के जा रहे थे। और ये सभी बातें एक लड़की सुन रही होती है और सोचती है कि वो तो जुओ किग्जुआन का कोई क्रश भी है और वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, तो मैं इस मौके को कैसे ही जाने दे सकता हूँ। जो भी जो जिग किग्जुआन है वो चाहती है उसे मैं छीन लूँगी। मैं ज़रूर से उस लड़के को अपना बना लूँगी। फिर हमें शिनटियन के क्लास के बाहर का सीन दिखाया जाता है, और फिर क्लास के अंदर दिखाया जाता है। जो शिनटियन होता है वो आ जाता है, और जो टीचर होती है वो सभी को जो शिनटियन होता है उसके बारे में बताने लगती है कि यही है नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट, और ये आपसे हमारे साथ ही पढ़ने वाला है, और ये झऊ शिनटियन है। और वो जो झऊ शिनटियन होते हैं उससे कहती है कि झऊ शिनटियन अपने बारे में कुछ बताओ। और फिर जो शिनटियन होता है वो बड़ी स्टाइल से कहता है कि मेरा नाम झऊ शिनटियन है, आप लोग मुझे शिनटियन बुला सकते हो, और मैं यहाँ पे एस क्लास हीरो बनना चाहता हूँ। तो हमें किग्जॉन का सीन दिखाया जाता है, जो सोचती है कि ये जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, पर जो एस क्लास हीरो है वो बनना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। इसके लिए इसे बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और फिर जो शिनटियन की टीचर होती है वो कहती है कि तुम वहाँ जाके बैठ सकते हो, वहाँ पे तुम्हें एक खाली सीट मिल जाएगी, जाओ शिनटियन तुम वहाँ जाके बैठ जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है शिनटियन वहाँ जाके बैठने लगता है, और उसका एक साइड में बैठा हुआ जो बंदा होता है उसे दिखाया जाता है, जो बड़ा ही अजीब लग रहा होता है। और जो बंदा होता है वो सोच रहा होता है कि अरे, जो मेरी स्पिरिट है इसने इसके अंदर से सेंस करने की कोशिश की है कि इसके अंदर कितनी सुपर पावर है या फिर कौन सी सुपर पावर है, पर इसके अंदर तो कुछ भी नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि इसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, पर ये इस स्कूल में क्या कर रहा है? क्या इसके पास सच में कोई सुपर पावर है कि नहीं? तो हम लोग हमारा जो एपिसोड है इसे यहीं पे ही एंड करते हैं। तो एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और आगे तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, जिससे कि हमारी जो रेटिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए और ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को मिल जाए। इसके लिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना।